वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम जो नीट का सेशन स्टार्ट किया था जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे थे, तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम आई हुई है, किस ईयर में आई हुई है, उसके साथ है ये सब। आज हम जो न्यूमेरिकल करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के ऊपर देखेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल आए हुए। मैं टॉपिक वाइज आपको न्यूमेरिकल प्रोवाइड करूंगा, जिस ईयर में आए हुए हैं मैंने वो लिख रखा। साथ में आज हम 5 न्यूमेरिकल के साथ ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल से। ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 4, ए बॉडी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप टू ए 20 सेकेंड। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई बॉडी है वो मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अप टू ए 20 सेकेंड एंड कवर S1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड। वो S1 डिस्टेंस को कवर करने के लिए 10 सेकेंड लेती है एंड S2 डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, देन S2 इज। तो हमें S2 की डिस्टेंस जो है वो पता करनी है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक मैं मान लेता हूं, ये जो डिस्टेंस है ये है S डिस्टेंस। इसमें जो S1 डिस्टेंस है ये 10 सेकेंड में कवर करती है, ये S2 डिस्टेंस है ये भी 10 सेकेंड में कवर करती है। तो मुझे S2 डिस्टेंस है ये कितनी होगी वो बतानी है। किसके टर्म में? S1 की टर्म में बतानी है। तो सबसे पहले तो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही एग्जाम में जाते हैं तो थोड़े एक्साइटमेंट में कि क्वेश्चन इजी आ गया या थोड़ा प्रेशर होता है तो क्या करते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन को वेलोसिटी 0 के बराबर कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती। वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब एक्सेलरेशन 0 होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तब वेलोसिटी 0। ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट क्या है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 के बराबर है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी, मुझे कुछ भी नहीं करना। यानी कि S1 यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल करने में 10 सेकेंड, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल करने में ये क्या लगा रहा? 10 सेकेंड। और स्टार्टिंग रेस्ट से स्टार्ट करके फिर वेलोसिटी की है, यानी कि स्टार्टिंग में कहां पे है? रेस्ट के ऊपर है। तो चलिए देखता हूं, मैं इसके अंदर आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं इस S1 डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाऊं, S इज इक्वल टू में UT प्लस में हाफ A T का स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो 0 हो जाएगी, तो ये बचेगा क्या? S1, यानी कि S का S1, ये वेलोसिटी 0 है तो ये 0 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ A इंटू टी का स्क्वायर। टाइम कितना? 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 10 जा 100 A डिवाइडेड बाय में 2, इससे कैंसिल 50, तो कितना हो जाएगा? ये 50 A के बराबर हो जाएगा। मतलब हमारी जो S1 डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितनी की है? 50 A के बराबर। अगर अब मैं पूरी डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड कर लूं S, और इस S डिस्टेंस में से S1 डिस्टेंस को मैं पता कर लूं, देखिए हमारे पास S1 डिस्टेंस आ गई, अब मैं S निकाल लूं, इस पूरी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दूं तो S2 डिस्टेंस बच जाएगी। ठीक है, अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर आप डायरेक्ट भी तो S2 डिस्टेंस निकाल सकते हो। बच्चे निकाल सकते हैं, फिर वो एक्सेलरेशन की टर्म में आएगी, S1 की टर्म में नहीं आएगी। हमें किसकी टर्म में चाहिए? S1 की टर्म में चाहिए। तो देखिए टोटल S डिस्टेंस वही इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हाफ A इंटू टाइम। टोटल टाइम कितना लिया? 20 सेकेंड। 10 सेकेंड ये 10 सेकेंड ये, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी कितना बचेगा? 20 20 400 डिवाइड बाय में 2, तो 200 इंटू A के बराबर। तो टोटल डिस्टेंस हो गया ये। अब अगर हमें यहां से S2 चाहिए, यहां पे मुझे S2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? S माइनस S1, यानी कि इस पूरे S2 में S2 निकालने के लिए पूरी डिस्टेंस S में से S1 माइनस कर दो तो ये हमारे पास बच जाएगी। कितनी है? तो देखिए हम करेंगे 200A माइनस 50A इज इक्वल टू में 150A, यानी कि हमारे पास कितनी डिस्टेंस आई? 150A के बराबर। मतलब ये जो S2 डिस्टेंस है वो कितनी है? 150A। अब हमें रिलेशन किस किस के बीच निकालना है? S2 और S1 के बीच निकालना है, तो उसको भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? यहां पे मैं कर देता हूं, देखिए अब मैं कर देता हूं S2 बाय में S1। S2 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है? 150A डिवाइडेड बाय में S1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है? 50A के बराबर आई है। तो यहां पे लिखूंगा मैं 50A, तो A से A कैंसिल, 50 3 जा, तो ये होगा 3। तो S2 आपके पास कितना हो जाएगा? 3S1। S1 ऊपर जाएगा, S2 इज इक्वल टू में 3S1। तो कौन सा करेक्ट है? S2 इज इक्वल टू में 3S1। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है।
ठीक है। तो हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी थी S2 और S1 के बीच, तो हमें ऐसे करना, सबसे पहले इसमें कितनी डिस्टेंस है वो, फिर पूरी 20 सेकंड में S जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो निकाल ली, इसमें से ये माइनस कर दिया तो S2 आ गई और S2 बाय S1 करके इसको निकाल लिया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, संयम के साथ करिए। वेलोसिटी को 0 पुट कर देते हो, सोच लेते हो तो वो आपकी फिर गलत आप डायरेक्शन में चल पड़ते हो, इसलिए मैंने ये कहा। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये तो था अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने लिख रखा है जिस भी ईयर में आया हुआ है, आपने देख लिया होगा। इसके साथ हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू में ये 9t² t की क्यूब, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड, यानी कि जब इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है तो ये कितनी जो है पोजीशन, इसकी पोजीशन बतानी है हमें। ये क्वेश्चन 2007 AIPMT में आया हुआ था, तब नीट नहीं बना था, AIPMT था 2007 में आया हुआ था। क्वेश्चन में क्या बोला है इसका हम आंसर देखते हैं। बोल रखा है कि x इज इक्वल टू में 9t² माइनस t³। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इस पार्टिकल की ये x निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? x निकालनी कब? व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड, अब जब इसने मैक्सिमम स्पीड अचीव कर ली होगी। अब एक बात समझिए, जब किसी बॉडी की स्पीड मैक्सिमम हो जाती है तो उसके पास एक्सेलरेशन कितनी होती है वो हमें पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, जब किसी भी बॉडी की स्पीड में क्या हो जाए, स्पीड हो जाए मैक्सिमम, तो उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी। कैसे, मैं वो भी बताता हूं। नीचे से कोई बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी गई और ये पाथ ट्रेवल करती है, आपको पता है काइनेमेटिक्स में आपको पढ़ाया जाता है। जब ये बॉडी नीचे से फेंकी गई, देखिए ये वेलोसिटी u के साथ फेंकी गई, ऊपर जाते जाते इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0, यानी कि अपनी जितनी भी स्पीड होती है वो मैक्सिमम कर लेती है यहाँ पे, और फिर ये वापस नीचे आना स्टार्ट कर देती है। ये मोशन हो गया। अब जब जिस टाइम पे इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0। ये तो मैंने बताया जब स्पीड 0 था। ये मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई पार्टिकल ने मैक्सिमम स्पीड गेन कर ली तो इसका मतलब उसकी स्पीड एक कांस्टेंट के ऊपर जाके पहुंच गई। मैं बोलता हूं कि कोई भी बॉडी मैक्सिमम स्पीड 10 मीटर पर सेकंड गेन कर सकती है। तो इस बॉडी ने क्या किया? 10 मीटर पर सेकंड गेन कर ली, तो इसका मतलब अब इसकी जो है वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। अब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के कारण एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? 0। तो हमें ये करना है। अब देखिए क्या करना होगा इसके अंदर। सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम dx डिवाइडेड बाय में dt, यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दें। यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, आता होगा। कैसे करते हैं? y इज इक्वल टू में x की पावर n। अगर मैं y का डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाय dx लिखूंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये n क्या आ जाता है आगे और x n की पावर 1 ये होता है। n आगे, x n की पावर -1। उसी प्रकार यहाँ पे क्या था? 9। अब n का यहाँ पे काम कौन कर रहा है? 2, तो 2 आ जाएगा आगे, t 2 - 1 ये हो जाएगा। आप सीख लो, आगे वाले क्वेश्चन में मैं नहीं सिखाऊंगा। सिमिलरली यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है? 3 काम कर रहा है, तो आप आगे क्या होगा? t 3 - 1 के बराबर हो जाएगा। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या बचेगा? देखिए यहाँ पे हो जाए dx बाई dt कौन होता है? वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी कितना आ गया हमारे पास? 9 2 जा 18 t का स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा? 3t²। 3 में से 1 गया, ये हो गया। ठीक है, अब हमें इसकी क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन निकालनी है। dv बाय में dt करेंगे, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकाल के उसको 0 के बराबर पुट करना। क्यों? क्योंकि जब मैक्सिमम स्पीड होगी तो एक्सेलरेशन 0 के बराबर हो जाएगी। अब उसी प्रकार 18 n का काम 2 कर रहा है, तो 2 × t 2, यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, 2 - 1 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 18 और ये t है, 18 × 1 n का काम, और t 1 - 1 माइनस में 3। अब ये n का काम 2 करेगा जैसे मैंने बताया था, और t 2 - 1। यहाँ पे क्या बचेगा? 18 और t की पावर 1 - 1, t की पावर 0, और t की पावर 0 का मतलब 1 होता है। 3 2 जा 6t इज इक्वल टू में एक्सेलरेशन हो गया। अब ये एक्सेलरेशन जब स्पीड मैक्सिमम होगी, जब स्पीड क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, देन एक्सेलरेशन उस बॉडी की कितनी होगी? 0। तो इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो 18 - 6t। अब उसको उस तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस का 18 इज इक्वल टू में 6t। अगर मुझे t निकालना है तो 18/6 यानी कि 3 सेकेंड।
जब उस बॉडी की स्पीड मैक्सिमम होगी वो टाइम कब होगा? 3 सेकंड। यानी कि तीसरी सेकंड के दौरान जब ये बॉडी मूव करना शुरू करेगी तो तीसरी सेकंड के दौरान उस बॉडी की स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, एक्सेलरेशन 0 होगी। तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 3 सेकंड। यहां से इसको साफ कर देता हूं मैं। टाइम आपके पास कितना आ गया? 3 सेकंड के बराबर। टाइम इज इक्वल टू में 3 सेकंड, ये आ गया। अब टाइम आपके पास 3 सेकंड आ गया तो आगे वाला काम क्या है? x इज इक्वल टू में 9t स्क्वायर t की क्यूब, ठीक है। अब हमें निकालनी है पोजीशन। तो मैंने क्या कहा था? ये x निकालनी है, और x निकालने के लिए हमें टाइम चाहिए था, ये t चाहिए था, तो हमने t निकाल लिया 3 सेकंड। तो 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस में 3 की पावर 3, तो x कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, तो 9 इंटू 54, 3 3 जा 9, और 9 मल्टीप्लाई बाई में क्या हो जाएगा? 27, 3 3 9 होती है 27, 27। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 54 माइनस 27 मीटर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास कितनी आ गई? ये 3 3 जा 9, सॉरी यहाँ पे हमने कैलकुलेशन में गलती कर दी। 9 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस में 27, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 81 होता है, माइनस 27, तो 81 में से 27 का कितना बचेगा? 54 बचेगा। तभी तो आंसर नहीं आ रहा था ना, तो वही तो बता रहा था, यहाँ पे 3 3 जा 9 लेना था, तो 54, 81 में से 27 का 54, ये आ जाएगा आपका आंसर। 54 मीटर उस टाइम पे उसकी क्या हो जाएगी? पोजीशन हो जाएगी। तो ऐसे करना है, ये हमें स्टेटमेंट को पढ़ के ही करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट में बताया मैक्सिमम स्पीड, तभी सोचना है कि मैक्सिमम स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन 0, तो हमें डबल डेरिवेटिव करके इसका और एक्सेलरेशन को 0 के बराबर पुट किया, टाइम निकाल लिया। जैसे ही हमारे पास टाइम आया तो हम ये पोजीशन इजीली बता सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। 2007 में AIPMT में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए x इज इक्वल टू में 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, दे क्या रखा है? x इज इक्वल टू में 8 प्लस 12t माइनस में टी क्यूब। रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। ये 2012 AIPMT में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जब हमारे पास वेलोसिटी 0 के बराबर हो जाएगी, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें क्या बतानी है? एक्सेलरेशन बतानी है। उस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन एक ही मतलब होता है। जब आप किसी बॉडी, जैसे कि आप क्या करते हो, आप गाड़ी के अंदर बैठे, आपने गियर लगाया और आपने रेस दी, एक्सेलरेटर दबाया, तो वो एक्सेलरेट होती है। अगर आपको दिखा कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है, आप ब्रेक अप्लाई करते हो, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी धीरे धीरे रुक जाती है, उसको रिटार्डेशन कहते हैं। वैसे दोनों चीजें एक ही होती हैं। आपको पता है कि अगर मैं इस x को 2 बार डेरिवेटिव कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो कीजिए 2 बार डेरिवेटिव। सबसे पहला dx बाय में dt, जो कि क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। तो जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए डिफरेंशिएशन इतना। प्लस में 12, अब t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता, तो यहाँ पे क्या बचेगा? खाली 12। माइनस में इसका डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर। अभी बताया था ना, ये 3 आगे आ जाता और 3 में से 1 कम, तो 3 आगे ले लिया और 3 में से 1 कम क्या हो गया? 2 के बराबर हो गया। तो वेलोसिटी कितनी आ गई आपके पास? 12 माइनस 3t का स्क्वायर, ये आ गई। अब इस टाइम के ऊपर हमें क्या करनी है? वेलोसिटी को 0 के बराबर पुट करना है। तो इस वेलोसिटी को 0 के बराबर पुट कीजिए, तो 12 इज इक्वल टू में 3t का स्क्वायर, ये उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का। अब देखिए इससे कैंसिल होके 4 इज इक्वल टू में t स्क्वायर, टाइम निकालेंगे तो √4 इज इक्वल टू में 2 सेकेंड। यानी कि जब ये पोजीशन होगी, जब ये बॉडी मूव कर रही होगी, तो किस पोजीशन के ऊपर आके उसकी वेलोसिटी 0 होगी? जब टाइम 2 सेकंड होगा। यानी कि जब बॉडी ने स्टार्ट किया चलना और अपनी 2 सेकंड की जर्नी ट्रैवल कर ली होगी, तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। अब हमारे पास टाइम आ गया, हमें क्या चाहिए? रिटार्डेशन। तो ये वेलोसिटी थी, वेलोसिटी कितनी थी? 12 माइनस में 3t का स्क्वायर, ये था। अब हमें इसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, dv बाय में dt। डबल डेरिवेटिव क्या बनाता है? एक्सेलरेशन बताता है। सबको पता है कि dv बाय dt क्या होता है? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बाय टाइम। तो 12 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस में यह आगे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय में 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 3 2 जा 6 माइनस में 6t। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 6t के बराबर।
एक्सेलरेशन आ गया 60। माइनस का साइन क्या शो कर रहा है? रिटार्डेशन। अगर एक्सेलरेशन होती तो प्लस आता, रिटार्डेशन है तो माइनस आता, दिखाने की कोई जरूरत है नहीं। अब आपके पास क्या आ गई? एक्सेलरेशन। हमें चाहिए टाइम इस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए। टाइम पहले ही निकाल चुके हैं कि 2 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी बॉडी की 0 हो जाती है, तो उस टाइम के ऊपर एक्सेलरेशन 6 × 2 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं ये कहूंगा जब कोई बॉडी x = 8 + 12t - t की 3 इस पोजीशन के साथ मूव करती है, तो जब टाइम 2 सेकंड होता है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको इसको निकालना है। अब नेक्स्ट चलेंगे हम। ये वो क्वेश्चन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट है। क्वेश्चन नंबर ये भी हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं x = पार्टिकल मूव अलोंग OX। जैसे कि आपने दे दिया ये O है, ये X है, तो OX इसके अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। एट O इस पॉइंट के ऊपर X आपके पास कितना गिवन है? 40 प्लस में 12t माइनस में t का क्यूब, इतनी है। हाउ लॉन्ग पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? मतलब जब तक ये पार्टिकल रेस्ट के ऊपर आएगा तब तक वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब क्या है कि एक बॉडी ने इस O पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, जब तक ये रेस्ट के ऊपर आएगा तब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये x फाइंड आउट करना हमें। वैसे पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4, वैसे ही। तो इस x के लिए मुझे क्या चाहिए? इस t की वैल्यू चाहिए, इस t की वैल्यू चाहिए। तो ये जैसे ही मैं t की वैल्यू पुट कर दूंगा तो आपके पास पोजीशन आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जब टाइम t = 0 था, यहां पे आपको 2 बातें सोचनी पड़ेगी, मैं बताऊंगा बच्चे क्या गलती करते हैं। सबसे पहले जब ये रेस्ट के ऊपर थी, टाइम t 0 था, स्टार्ट नहीं हुआ था, तब हम x की बात बताते हैं। x क्या निकालेंगे? सबसे पहले बच्चे सोचते नहीं है, बच्चे बोलते हैं कि ये यहां तक आपने सही सोचा कि जब टाइम पीरियड t = 0 यानी कि बॉडी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो तब कितना था? 40 प्लस में 12 गुना 0 माइनस में 0 का क्यूब, ये भी 0 ये भी 0, खत्म। तो पोजीशन कितनी आ गई? 40 मीटर। ये आ गई 40 मीटर। बच्चे क्या सोचते हैं कि ये तो रहा 40 मीटर, ऑप्शन करेक्ट कर दो, लगा दो निशान, भर दो, फिलअप हो गया। वो आपके माइंड से खेल रहा बच्चों। वो ऐसे ऑप्शन दिए मिलेगा जो आपको गलत करवाएंगे। जैसे आप गलत करके जो आंसर निकालोगे वो आंसर इसमें मिलेंगे आपको, ताकि आप इजीली हैप्पी हो जाओगे कि हमने निकाला, आंसर आ गया और इसको टिक कर दीजिए। एक्चुअल पूरा आंसर नहीं होता है। अब मैं आगे बताता हूं। अब देखिए उन्होंने साथ में क्या बोला? ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट का मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। उसकी वेलोसिटी को 0 कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन निकाले। फर्स्ट वेलोसिटी, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी हो जाएगी। देखिए ये कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका डिफरेंशिएशन 0, 12 का डिफरेंशिएशन 12, क्योंकि t का क्या होता है? 1 होता है। इसके बाद 3t², इसका 3 आगे और 3 में से गया 2, तो 3t²। अब वेलोसिटी किसके बराबर आ गई? 12 माइनस में 3t² के बराबर आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा, कितना आ गया? 12t माइनस में 3t²। अब वेलोसिटी एट रेस्ट, बोल रहा है रेस्ट, रेस्ट का मतलब 0 = 12 माइनस में 3t², ठीक है। इतना आपको समझ आया? इसके बाद आप देखिए 12 = 3t², कैंसिल होके 4 और t की वैल्यू क्या आ जाएगी? √4 = 2 सेकेंड। ये आ गया। मतलब ये बॉडी जब टाइम t = 0 से स्टार्ट होगी तो टाइम t = 2 सेकेंड पे जाके इसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी, वो डिस्टेंस। अब देखिए हमें क्या करना होगा, तब हम क्या निकालते हैं? x की वैल्यू निकालते हैं। फिर से x की वैल्यू निकालते हैं। x = 40 प्लस में 12 × 2, देखिए 40 ये रहा, 12 मल्टीप्लाई में t की वैल्यू 2 सेकेंड माइनस में 2 का क्यूब, क्या होगा? = 40 प्लस में 24 माइनस में 8, तो ये हो जाएगा कितना? 64 माइनस 8 56, ये आ जाएगा। अब कई बच्चे क्या करेंगे? इस टाइम का डेरिवेटिव किया, रेस्ट समझ लिया, ठीक है भाई रेस्ट के ऊपर था, और वेलोसिटी को 0 के बराबर पुट करके टाइम को 2 सेकेंड निकाल के यहां पे पुट करके निकाल देते 56 मीटर और निशान लगा देंगे कि ये आ गया सब आंसर 56 मीटर। ये भी गलत है, देख लीजिए दोनों मेथड से उन्होंने आंसर दे रखे हैं, 40 भी दिया 56 भी दिया, बट गलत है। जब ये बॉडी जहां से स्टार्ट हुई, इस O पॉइंट से जब स्टार्ट हुई, उस टाइम के ऊपर इसके पास कितनी थी? 40 मीटर थी डिस्टेंस, और उसके बाद 56 मीटर के ऊपर जाके रेस्ट हुई। अब आपको मैं एक्चुअल पोजीशन बताता हूं, यहां से मैं साफ कर देता हूं।
देखिए क्या हुआ कि इस O पॉइंट से जब बॉडी चली और X के अलोंग जा रही है, जब ये बॉडी यहां पे थी तो पीछे से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी थी? 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी थी। और यहां पे आके रुकी तो ये जो डिस्टेंस है यहां पे 56 मीटर होगी। ये पीछे से कहीं से यहां से स्टार्ट हुई होगी, यहां से ये स्टार्ट हुई होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 40 मीटर थी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 56 मीटर है। तो ये डिस्टेंस कितनी बच गई? ये डिस्टेंस बच गई 56 माइनस 40, 56 माइनस 40, 16 मीटर डिस्टेंस। आंसर क्या आएगा? 16 मीटर। और आप क्या लगाते आते हो? या तो 40 या 56, दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि OX के अलोंग मूव कर रही है, जब O के ऊपर प्रेजेंट थी, जब 40 मीटर चल चुकी थी। मैंने दिखाया ना टाइम t इज इक्वल टू में 0, जब O के ऊपर थी तो 40, ये 40 मीटर डिस्टेंस चल चुकी है। उसके बाद 56 मीटर पे जाके, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 56 मीटर, तो ये कितनी बची? 56 माइनस 40, 16 मीटर। ये मिस्टेक करके आते हो, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है आपका, वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने बोला है एक कैन रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए मैन, यहां पे क्या आएगा? मैन, ये गलती से मैंने लिख दिया। ए मैन रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। जो बोल रहा है उसकी आकृति बना लेते हैं। फिजिक्स में आप जितनी जल्दी आकृति बनाओगे उतनी जल्दी आपको बेनिफिट होगा। इजीली आप उसको क्या कर सकते हो? आप उसको इजीली क्वेश्चन को ट्रैक कर सकते हो। मैं बताऊंगा, देखिए ये रेडियस कितनी है? 100 मीटर। क्वेश्चन ने बोला 100 मीटर, टेकिंग ए 62.8 सेकंड फॉर एवरी सर्कुलर लूप। मान लो बॉडी यहां से स्टार्ट हो गई, इस पूरे सर्कल को कवर करती है, तो कितना टाइम लेती है? 62.8 सेकंड के बराबर लेती है, ठीक है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ ए सर्कल। हमें दो चीज फाइंड आउट करनी है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। सबसे बेसिक बात क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब आपके पास टाइम तो है 62.8 सेकंड के बराबर है आपके पास टाइम। अब आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। आप सोचिए इन्होंने क्या कहा? कंप्लीट सर्कल, एवरी लूप, ये एवरी लूप दे रखा है यहाँ पे, एवरी लूप। जब बॉडी यहां से स्टार्ट होके और पूरा सर्कल को कवर करके वापस इनिशियल पॉइंट के ऊपर आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर होती है। यह आपको पता होना चाहिए। जब कोई बॉडी इनिशियल पोजीशन के ऊपर वापस आ जाए तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। यहां से चल के ये पूरा सर्कल कवर करेंगे, वापस अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर आ गया तो मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी भी 0 के बराबर हो जाएगी। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहां पे लगा देते हैं कि आपने रेडियस बता दी तो L इज इक्वल टू में 2πr, पता होता है ना, उसकी जो सरकमफ्रेंस होती है किसी सर्कल की वही लेंथ के बराबर होती है। तो हम कर लेंगे L इज इक्वल टू में 2π इंटू r, और r की वैल्यू हम क्या रख लेंगे? r की वैल्यू 100 मीटर रख लेंगे। तो कितना हो गया? 200 पाई। हम कहेंगे कि इस पूरे सर्कल की लेंथ कितनी है? 200 पाई, और टाइम कितना? 62.8 सेकंड। तो 200 पाई को 62.8 से डिवाइड करके बता देते हैं, आंसर हो गया। बट सोचिए एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 होती है जब कोई बॉडी पूरा सर्कल कवर करके अपनी इनिशियल पोजीशन, तभी तो कहा फॉर एवरी सर्कुलर लूप। चाहे आप कितने भी सर्कुलर लूप बनाइए, इनिशियल पोजीशन के ऊपर पहुंच रही है तो डिस्प्लेसमेंट 0। नेक्स्ट हो जाएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब आप ये बात लागू कर सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, कभी जीरो में नहीं हो सकती। डिस्टेंस ना तो कभी नेगेटिव होती ना जीरो होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी होती है, सब होता है। तब देखिए डिस्टेंस कितना, यहां से चलेगा पूरा सर्कल कवर करेगा तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वही होगी सरकमफ्रेंस 2πr। तो L इज इक्वल टू में 2πr 200 पाई। तो यहां पे लिखेंगे 200 पाई डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में टाइम कितना है? 62.8। सोल्व करेंगे 200 इंटू 3.14 62.8। इसको सोल्व कीजिए, कितना हो जाएगा? 0 0। अब मैं इसको कर देता हूं 2, ये कर दिया। आप सोल्व करेंगे नेक्स्ट में, ये हो जाएगा 2 4 जा 8 2 6 मल्टीप्लाई बाय में 100 डिवाइड बाय में 62.8। क्या बनेगा? 6 2 8, पॉइंट हटाया 100 के साथ, तो 6 2 8 ऊपर 10 6.28 100 अंदर अब्जॉर्ब किया तो 628 बना। 62.8 का पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 गया, ये इससे कैंसिल, ये 10 आ गया ना 10। तो हमारे पास 0 और 10, ये आंसर हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी 0,
और एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकंड के साथ हो जाएगा। बच्चे इस पे लगा के आते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, सोचेंगे कि वेलोसिटी और स्पीड तो एक ही बात होती है, नहीं होती है ना, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है, दोनों में फर्क 0 और 10, तभी तो ये क्वेश्चन दिया, नहीं तो बेवकूफ थोड़ी ना, आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम तो पता है सबको, निकाल देगा सब, टाइम भी दे दिया, मुश्किल ही नहीं। मुश्किल क्या थी? मुश्किल यही थी कि वो पूछना चाहता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क मालूम है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जो भी क्वेश्चन इसके बचे हुए होंगे। थैंक यू।